Once again in Learning Maths in Easy Way by Rashmi Gupta. Now we will discuss question number 2 of exercise 6.4 of class 8th. Question is find the number of digit in the square root of each of the following number without any calculation. मीन्स यहाँ पर हमें जो भी डिजिट गिवन है इस क्वेश्चंस में उनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और वो भी बिना कैलकुलेशन किए। तो बिना कैलकुलेशन किए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हमें ये भी बताना है कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसके आंसर में कितनी डिजिट होंगी। क्वेश्चन इज़ फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। तो इसके देयर आर टू मेथड ऑफ इट। इट इज़ फर्स्ट मेथड इज़ हियर, ये है हमारा फर्स्ट मेथड। इट इज़ वेरी इजी मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, हम इनकी पेयरिंग करते हैं। तो यदि हमारे पेयरिंग में जितने भी पेयर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर 64 को हमने पेयर किया तो इसका मतलब आंसर जो आएगा स्क्वायर रूट करके उसमें सिंगल डिजिट 1 होगी। समझे कि नंबर ऑफ डिजिट 1 होंगी। नाउ जब हम 144 का पेयर करेंगे तो यहाँ पर एक पेयर तो ये हो गया और एक 1 का पेयर हो गया, तो मीन्स यहाँ पर आंसर में 2 हो गया। ठीक है, काउंट हमें वो भी करना है। नाउ इन द थर्ड पार्ट देयर आर 2 पेयर्स, तो इसका आंसर भी 2 डिजिट्स में होगा। नाउ द फोर्थ पार्ट इज़ 2 7 2 2 5। नाउ जब हम इसका पेयरिंग करेंगे तो 1 पेयर 2 पेयर और एक ही सिंगल डिजिट बचा, तो इसको भी हमें काउंट करना है। तो आंसर विल बी इन 3 डिजिट। मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट होगा आंसर वो 3 डिजिट का होगा। नाउ सेम एज पेयर किया, ये पेयर हुआ, ये पेयर हुआ, तो देयर आर 3 पेयर्स, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी आंसर में 3 ही डिजिट होंगी। इट इज़ वेरी इजी मेथड। इट इज़ फर्स्ट मेथड। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हमें ये थोड़ा सा बस ये याद रखना है कि नंबर ऑफ डिजिट हमें काउंट करनी है। जैसे इस पार्ट में 64 में 2 डिजिट है, ठीक है, और जो 2 डिजिट है यहाँ पर, ठीक है, 64 में, तो ये एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर का जो फार्मूला होगा वो होगा n/2। तो 2 डिजिट है, 2/2, आंसर विल बी 1, और ये आंसर और यहाँ पे ये आंसर मैच होगा हमेशा। नाउ सेम एज इन 144 में 3 डिजिट हैं क्वेश्चन में, तो इट इज़ ओड नंबर, और ओड नंबर का फार्मूला है n+1/2। तो दैट मीन्स 3 + 1/2 इट इज़ 4/2, और आंसर में 2 डिजिट होंगी। ये भी हमारा मैच हो रहा है। सेम एज हियर इट इज़ इवन, तो यहाँ पर कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, और 4 डिजिट का फार्मूला हो गया 4/2 दैट इज़ 2। ये भी हमारा मैच हो जाता है। सेम एज वी विल डिस्कस फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट हियर। यहाँ पर कितनी डिजिट है, 5 डिजिट, और 5 डिजिट का ये हो गया आपका ओड नंबर। तो ओड नंबर का मतलब हो गया n+1/2 दैट इज़ 5 + 1/2 इट इज़ 6/2 दैट इज़ आंसर विल बी इन 3 डिजिट हियर। ये भी हमारा मैच हो जाता है। सेम एज फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर हमारी 6 डिजिट है, तो फॉर्मूला हो गया n/2, क्योंकि इवन नंबर है 2 3 तो ये हमारा आंसर मैच हो जाता है। तो इस तरीके से आप दोनों मेथड से कोई भी मेथड को यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। इट्स अ वेरी गुड ट्रिक हियर। Let's discuss the question number 3 here. Find the square root of the following decimal number. डेसिमल नंबर का वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। तो डेसिमल नंबर का भी सेम हम उसी मेथड से करेंगे, डिवीज़न मेथड से। ठीक है, इसमें भी हमें पेयरिंग करनी होती है। तो जो डेसिमल के पहले वाला नंबर होता है, मीन्स ये वाला, जैसे ये 2 है, डेसिमल से पहले वाला नंबर, इसका हम सेम तरीके से पेयरिंग करेंगे राइट टू लेफ़्ट, और डेसिमल के राइट साइड वाले की जो पेयरिंग होती है वो होती है लेफ़्ट टू राइट। मीन्स यहाँ की हम 5 से स्टार्ट करके 5 6 पे पेयरिंग कर दी, और ये 2 जो है ये सिंगल डिजिट है तो इसकी पेयरिंग हुई नहीं। तो 2 में हम टेबल चलाते हैं अपना, 1 1 ज़ा 1 सेम विल बी देयर, स्क्वायर टेबल हमको चलाना है। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। अब ये डेसिमल बीच में आ जाती है, तो ये डेसिमल एज सच यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। नाउ पेयर ही आपका ये नीचे आएगा, इट विल बी 156, 1 का डबल हियर 2, और 6 किस में आता है, 20 मतलब 4 में, 4 4 ज़ा 16, या फिर सॉरी हियर 6 स्क्वायर 36 में भी यूनिट प्लेस पर 6 होता है। तो वी हैव टू ट्राई बोथ।
24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 1 4 2 ज़ा 8 और 1 9, तो ये तो हमारा जाता नहीं है. वी विल डिस्कस 26 6 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और ये हो गया 156. तो 156 को हमने माइनस किया, ये हो गया 0 और यहाँ पर हमें क्या लिखना है 6, यहाँ हमें 6 लिखना है और आंसर विल बी हियर 1.6 इज़ द आंसर. Now second part same as we will discuss here 7.29 डिस्कस करेंगे. ये पेयर ऐसे ही हो गया, ये 29 में और ये सिंगल डिजिट है, तो टेबल हो गया 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 7 माइनस 4 इज़ 3, डेसिमल शिफ्ट हो जाता है ऊपर और 29 हो गया नीचे. 2 का डबल इज़ 4 इज़ हियर एंड इट इज़ 9. तो हमारा 3 के स्क्वायर में 9 होता है या फिर 7 स्क्वायर में 49 में सिंगल डिजिट में 9 होता है. तो वी हैव टू ट्राई बोथ. 43 3 ज़ा 9, 129 तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. 47 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 4 7 4 ज़ा 28 और 4 32, 329 विल बी हियर और आंसर में यहाँ पर 7 आ गया. माइनस करेंगे इट विल बी 0 और आंसर हो गया आपका 2.7 इज इट. Okay, now discuss the third part of the same question is 51.84. When we do the pairing of this, यहाँ भी पेयर बन जाता है, यहाँ भी पेयर बन जाता है. तो इसमें 51 में हो गया 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 2 will be here, decimal will be shift this, 84 will be here, 7 का डबल 14. प्रोसेस will be same. अब हमें 4 लाना है तो मीन्स 142 2 ज़ा इट विल बी 284. तो ये 2 हो गया, यहाँ पर 2 आता है 284 हियर 0, आंसर विल बी 7.2. इट विल बी द आंसर. नाउ डिस्कस द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज़ 42.25. स्क्वायर रूट ऑफ दिस, पेयरिंग ऑफ दिस. Now 6 6 ज़ा 36 will be here, minus 4 और 2 6 रिमेनिंग, डेसिमल शिफ्ट हो गया ऊपर और 25 आ गया नीचे. 6 का डबल 12 और 5 कब आता है, एक सिंगल डिजिट में जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं. तो ये हो जाता है 625 और माइनस किया 0 एंड आंसर विल बी 6.5. नाउ डिस्कस द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 31.36. स्क्वायर रूट ऑफ दिस 31.36. पेयरिंग कर रहे हैं. नाउ हियर टेबल हो गया आपका 5 5 ज़ा 25, माइनस किया 6, डेसिमल ऊपर 36 नीचे, 5 का डबल 10 और 6 कब होगा यहाँ पर, जब हम 6 ज़ा चलाएंगे. 6 6 ज़ा 36 और 6 माइनस किया इट विल बी 0 और आंसर हो गया आपका 5.6. तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स. और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी आप देख सकते हैं. इंट्रोडक्शन वीडियो की अलग से इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका, जिसमें आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट के हाउ वी कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर, और उसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू.